पावन धरती पर लगातार आपको सम्मानित किया जा रहा है। आप जो है पूजा पाठ में विलीन हैं। आप निषाद राजगुहा वंशज डॉक्टर बीके कश्यप जी, लगातार आपको बुलाया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है अयोध्या धाम में और सिमरपुर में, और अभी दिवाली पर्व पर आपको भी सम्मानित किया। क्या कहना चाहते हैं, क्या है वो? जय जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं अपने शहरवासियों, प्रदेशवासियों और देशवासियों को दीपावली, भैया दूज, छठ पूजा की ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहूँगा। और साथ ही साथ कहना चाहूँगा, सम्मान छीनने से नहीं मिलता, सम्मान मांगने से नहीं मिलता। आप कुछ ऐसा कर्तव्य करो, कुछ ऐसा कार्य करो कि लोग आपको सम्मान अपने आप दें। यथासंभव मुझसे जो हो पा रहा है, परिवार के साथ, परिवार के बाद समाज के लिए भी कुछ न कुछ अच्छा करने की कोशिश रहती है, वो करता रहता हूँ। जी, आपका क्या रिश्ता है आपके श्री राम जी के साथ? राम जी से रिश्ता तो हमारा क्या पूरी दुनिया का है। हाँ है, लेकिन कुछ आपका खास राम एक ऐसा नाम है कि उस नाम को लेने से ही आदमी तर जाता है, जन्मों का पाप मिट जाता है। और राम से रिश्ता की अगर बात करती हैं तो इस धरा पे जिसने भी जन्म लिया है, नहीं लिया है, किसी भी चारों दिशाओं में है, कहीं भी है दुनिया के किसी कोने में, आकाश से पाताल में, हर चीज से राम से जुड़ा हुआ है। राम का नाम एक ऐसा नाम है कि उसको जितना लिया जाए उतना कम है। और आपका पूछने का उद्देश्य मैं समझ रहा हूँ, जिस तरह से आप प्रेस रिपोर्टर होकर नचा घुमा के आप पूछना चाह रहे कि राम से क्या रिश्ता है। तो राम से तो हमारा हृदय का रिश्ता है, क्योंकि हमारे पूर्वजों को, गुरुराज निषाद को भगवान ने अपना बाल फका समझा है। उन्होंने पूरी दुनिया में से 4 लोगों को, 5 लोगों को गले लगाया है, जिसमें सबसे पहले उन्होंने गुरुराज निषाद को गले लगाया है। और मैं उन्हीं का वंशज हूँ, तो उनके वंशज होने के नाते मैं उनका अति प्रिय हूँ और मेरे अति प्रिय हैं। केवट जी को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, केवट और निषाद में कुछ अंतर नहीं है। जिन्होंने नाव पार कराया, एक ही परिवार से, एक ही वंश से केवट भी है। अंतर सिर्फ इतना है कि गुरुराज निषाद वहां के राजा हुआ करते थे और केवट वहां के नाविक थे। तो केवट ने नाव से पार उतारी तो गुरुराज निषाद के कहने पे ही नाव वहां लगाई। उससे पहले केवट ने कह दिया कि महाराज गुरुराज, आपसे विनम्र निवेदन है कि आज की डेट में भगवान राम प्रभु यहाँ हैं और नौका पार कोई नहीं करेगा। आज मैं सिर्फ निषाद भगवान राम को, माता सीता को, लक्ष्मण जी को मैं ही अपने नौका से पार उतारूंगा। केवट ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम उतारना। तो कहा आप ढिंडोरा पिटवा दीजिए गाँव में। तो निषाद राज जी ने ढिंडोरा पिटवा दिया गाँव में कि आज जो है भगवान राम को कोई नहीं जाएगा, बस नाव उतारने पार गंगा से, केवट ही नाव पार उतारेगा। इतना बड़ा दर्जा मिला गया है ना। अच्छा, तो केवट भी बड़ा चालाक, वो भी कम चालाक नहीं था। नाव लेकर बीच में धार में जाकर खड़ी कर दिया उसने कि पास रहेंगे तो प्रभु तुमसे बुला लेंगे, हमको पकड़ लेंगे, बैठो पार उतारो। वो जाके बीचों बीच में खड़ी हो गया। अब नाव लेकर खड़ी कर दिया तो भगवान को बुलाना पड़ा। केवट निषाद, नाव लाओ, पार उतारना है। तो केवट ने कहा कि नहीं प्रभु, नाव तो मैं ऐसे नहीं लाऊंगा, क्योंकि जब आपने एक पत्थर को छुआ पैर से अपने, और शिलामंत पत्थर नारी बन गई, और कहीं मेरी ये काट के नहीं अगर जो है नारी बन गई, तो हम एक पत्नी से 2 पत्नी कहाँ रखेंगे? एक पत्नी और बच्चों को तो संभाल नहीं पा रहे हैं, और 2 पत्नी आ जाएगी तो हमारी पत्नी तो मार के भगा देगी।
कि तुम नैया बेच की दूसरी शादी कर लिए। इसलिए जो है केवट ने कहा कि पहले हम आपका पैर धुलेंगे, तभी हम आपको पार उतारेंगे, तभी नाव लेकर आएंगे। इतने पर आप मंजूर हो तो सही है, तब नाव लाएंगे, नहीं तो नहीं लाएंगे। लक्ष्मण जी नाराज हो गए कि भगवान राम को जो है बहस कर रहा है, बात नहीं मान रहा। लक्ष्मण जी नाराज हुए कि लाते हो कि बताए तुम्हें। कहे प्रभु चाहे जो बताओ, हमारी एक ही काट के नैया है, हम आपको नारी नहीं बनाएंगे। हमारे खाने पीने जीने का यही सहारा है। अब जब पत्थर छूने से पैर से जो है नारी बन गई, तो कहीं हमारी नाव भी नारी बन गई तो हम तो परेशान हो जाएंगे। एक तो ऐसे ही रहने खाने को दिक्कत, ऊपर से आप दो बीवी कहाँ से रखेंगे। तो फिर बड़े मुश्किल से बनाया भगवान ने, आप आओ पैर धुलवाएंगे। तो उसका भगवान आए, केवट नाव लेकर आया। पाँव पखारने की बात आई तो उन्होंने कटौती लाई, और कटौती में चाहता तो गंगा जल से ही गंगा निकाल लेता। कहता नहीं प्रभु, तो गंगा में सब लोग नहाते हैं, सब लोग पैर छूते हैं। गया अपने घर से जो है कुएं से पानी लेकर आया, और फिर उस कुएं के पानी से जो है भगवान राम का जो है पैर धुला। तो एक गंगा तो आप सामने ही देख रही हैं, जो अपने सामने निर्मल बह रही है, छल छल बह रही है। दूसरी वहां जो है गंगा आपको जो है हर तरफ भाव भोजन हो रहा है, वो भी गंगा की महिमा है। तीसरी गंगा उस केवट ने तैयार कर दी, जो कुएं से लाके जल को पैर को पखारा, और फिर उस चरणामृत को अपने पूरे परिवार को, समाज में, गांव में, हर जगह चरणामृत का आचमन किया, और सबको उनका भी दर्जा बहुत बड़ा हो गया कि फिर कहने महाराज एक बार और भी पैर धुलेंगे। बोले क्यों? बोले अब जो हमने पी लिया, जल चाचमन कर लिया, हमारे गांव में वाले, हमारे पितृ लोग कहाँ जाएंगे जो अब इस दुनिया में नहीं। फिर उन्होंने पैर धुला। फिर लक्ष्मण जी नाराज हो रहे थे, लक्ष्मण को मना किया, ठीक है धुलने दो। अपने कंधे पर हाथ रखवा लिए, क्या महाराज जब डगमगा जाओगे, एक नहीं दोनों हाथ ऐसे रख के संभालो। भगवान ने दोनों हाथ उस पर रखे, तब धुआया पैर दोनों पारी पारा उठाकर। लक्ष्मण जी देख के आश्चर्य रहे कि भगवान का भार संभाल सकते हैं, तो है तो कुछ बड़ी आत्मा जी। तो इसलिए जो है निषाद और केवट से, प्रभु राम से हमारा ये गहरा संबंध है। ये गहरा संबंध है कि निषाद राजगुरु के वंशज होने के नाते भगवान राम के परम मित्र थे वो। मैं भी भगवान को ही अपना भगवान मानता हूँ, इसीलिए हर जगह जो है बुलाया जाता है। शिलान्यास हुआ तो बुलाया गया, प्राण प्रतिष्ठा हुई तो बुलाया गया, विग्रह प्राण प्रतिष्ठा हुई तो बुलाया गया। अभी आने वाले नवंबर में 25 तारीख को एक भव्य कार्यक्रम है। ईश्वर की लीला, ईश्वर की माया। कहाँ है सर ये? अयोध्या में ही। अच्छा। 25 नवंबर को एक बहुत ही भव्य प्रोग्राम है। तो अगर ईश्वर ने चाहा, उनकी इच्छा रही, तो फिर भी बुलाएंगे और मैं जाने के तैयार रहूँगा। अभी भगवान ने बुलाया था 56 भोग प्रसाद लगवाने के लिए, और क्योंकि भगवान जब अयोध्या से चलकर आए 14 वनों के वनवास के लिए, तो उन्होंने फिर रास्ते में सारे अन्न त्याग दिए थे। सिंहपुर में आए तो महाराज गुरुराज ने साथ ने कहा कि चलिए आप हमारे राजमहल में रहिए, आपका ही है राजमहल। लेकिन उनका कि नहीं, मैं किसी भी गांव में राज में नहीं जा सकता, मैं दूर ही रहूँगा। तो बट वृक्ष के नीचे उन्होंने बैठ के अपनी लटपट बनाई, और फिर वहीं उन्होंने कंदमूल खाया। तो भगवान ने अन्न ग्रहण नहीं किया था, तो त्रेता में अन्न नहीं ग्रहण किया। अपार खुशी मिली है भी, 56 भोग लगाने का ऑफर मिला। तो अयोध्या में सपरिवार सहित मेरी माताश्री, मैं, मेरी मिसेज, सब लोग जाके 56 भोग का प्रसाद किए। बहुत ही आत्मा तृप्त हुआ, बहुत ही अच्छा लगा। साथ ही साथ एक छोटी सी बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा, जरा अदब से उठाना हो, जरा अदब से उठाना इन बुझे दियों को। इन्होंने कल रात को सबको रोशनी दी थी। जरा अदब से उठाना है इन बुझे दियों को। इन्होंने कल रात को सबको रोशनी दी थी। किसी को जलाकर खुश होना
अलग की बात है इन्होंने खुद को जलाकर रोशनी की थी। तो मैं भी अपने शहरवासियों से बोलना चाहूँगा कि जैसे दिया खुद जलता है दूसरे को रोशनी देती है, उसी तरह आप लोग में भी ऐसी आत्मशक्ति आए कि अपने बच्चों को, अपने समाज को ऐसे सक्षम करो, खुद को इतना तपाओ कि सोने जैसी चमक आए। जय जय श्री राम। परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर बीके कश्यप निषाद वंशज, सिंगीरपुर धाम, प्रयागराज। जय जय श्री राम। सभी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए अजबाबे हिंदुस्तान न्यूज चैनल से।